आप बहुत देर से बैठे हैं, मेरे को भी आने में देरी हुई, इस बात की माफी मांगता हूं। रास्ते में मजबूरी होगी, कई जगह मेरे को रोक लिया गया, तो मैं पहुंचा हूं। बातें तो सारी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी, कहे ना कहे आप भुगत भोगी हो, इस बात को समझते हो अच्छी तरह। हम तो आज जो है उनकी चर्चा करूंगा। उदयभान जी ने तफसील में चर्चा करी है सारे मुद्दों की। आज हम आए हैं खास तौर पे आपका धन्यवाद करने के लिए। जो पीछे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने हमारे कांग्रेस उम्मीदवार शैलजा जी को भारी मत से यहां से जाके भेजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बात यह है कि मैं आपको बताऊं, 30 है मेरे मन में कि आज मैं देखता हूं हर वर्ग को परेशानी, जैसे उदयभान जी ने बताया, हर वर्ग परेशान है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में, किसान के हित के में पूरे देश में नंबर 1 था। आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े उस समय निकाल सकते हो। आज 10 साल के करीब इनकी सरकार हो गई, कभी बीजेपी की, कभी बीजेपी जेजेपी मिलके। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज किस चीज में नंबर 1 है हम? आज नंबर 1 है हम बेरोजगारी में, हम नंबर 1 है महंगाई में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को देख लिया आपने, खेल खिलाड़ी जो हमारी बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया, अब तक भी उनको न्याय नहीं मिला। किसान की बात देख लो, किसान का जो है एमएसपी तो दूर, इन्होंने कहा 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। देख लो, याद कर लो, 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, कई गुना बढ़ गया। लेकिन किसान की आमदनी बढ़ गई। किसान तो मंडी में उसको एमएसपी नहीं मिलती। इसी प्रकार से गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमी के बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी स्कूल की, उसमें घोटाला कर दिया। कोई भी वर्ग जो है, कानून व्यवस्था की तो आप पूछो मत। तो ये बातें हैं। तो अभी हमने कल ही वहां अध्यक्ष जी के उसमें चंडीगढ़ से एक कार्यक्रम शुरू किया है और उसका नाम है हरियाणा मांगे जवाब। इस 10 साल का जवाब मांगना, इनमें से 15 सवाल इन्होंने दिए, वो आपको घर घर लेके जाने हैं। बताएं भाई इन्होंने क्या किया 15 साल में? 1 यूनिट बिजली पैदा करी हो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कोई रेलवे लाइन लगाई हो, नौकरियां दी। नौकरियां कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरियां देते हैं। ठेके पर ना तो पक्की नौकरी है, ना उसकी पेंशन है, ना उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा दो, साल के बाद हटा दो, 6 महीने के बाद हटा दो, घर भेज दो बच्चों को, जिस तरह अग्निवीर में। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 2 लाख पक्की नौकरियां हरियाणा में खाली है। ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा में। अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का है कि भाई ये सरकार का क्या काम है? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा का ये काम होता है ना। तो हर जगह फेल है ये सरकार। तो ये स्थिति है। खैर, आपको बहुत समय हो गया, मैं तो ये मोटी मोटी बात कही। आज किसान की बात कही, एमएसपी की बात। देखिए, कांग्रेस तो फैसला कर रखा है, मैं आपका धन्यवादी हूं। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष हुआ है और हम मजबूर करेंगे इस सरकार को कि किसान को एमएसपी की गारंटी दें। हम लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। राहुल गांधी जी ने भी कहा है और पूरी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। ये बात। अब सवाल इस बात का आता है, आप जब जाओगे, घर घर जाओगे, इनका
जवाब मांगने के लिए, इनकी विफलताएं बताने के लिए। तो भाई एक बात तो पूछेंगे लोग, ये कहेंगे कि भाई इनने तो भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, पछाड़ दिया बेरोजगारी में, अपराध में, हर जगह में। ये पूछेंगे ना, पूछेंगे। हमने तो भाई युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, इन्होंने नशेड़ी बना दिया। ये देख ले आप। तो ये बातें आप लेके जाओगे तो एक बात और पूछेंगे लोग आपसे कि भाई ठीक इनने तो कर दिया, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो भाई मैं बताता हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 5-6 मोटे मोटे फैसले हमने कर दिए, बाकी हमारा लोगों से विचार करके हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे फैसले जो बताए हैं वे हम क्या करेंगे वो बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को कह सकते हो कि हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो भाई एक काम करेंगे। हम पहला काम तो करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया करेंगे। और जो महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है, एक मिनट, मेरा ये निवेदन आपसे, भाई मैं इतना बोलूं, इतने बीच में मत बोलो, बाद में ला लियो नारे। जो महंगाई का कारण है बिजली, 300 यूनिट फ्री देंगे हम, ताकि गरीब आदमी को सहारा लगे। इसी प्रकार से जो अध्यक्ष जी ने गैस सिलेंडर की बात कही, रसोई सिलेंडर की, जब 2014 में 400 रुपए का था और अब 1200 का है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा, 500। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे अपने यहाँ, ताकि उनका नौकरी रोजगार मिले। 100-100 गज के प्लॉट की बात कही इन्होंने, वो स्कीम बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम दे चुके, 3 लाख अंकित हो गए थे। तो भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100-100 गज के प्लॉट की फिर स्कीम चालू करेंगे। अब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी को। इसी प्रकार एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ हम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए हम और व्यापक स्कीम बनाएंगे, ताकि गरीब आदमी का जितना भी पैसा लगे वो सरकार वहन करे, बीमा कंपनी वहन करे। और जो आज परिस्थिति है, क्या वो ठीक कहा प्रहलाद सिंह जी, कह रहे थे कि 2005 से पहले भी ऐसी अपराध की स्थिति हो गई थी, जिस तरह आज परसों हांसी में कत्ल हुआ, कल सोनीपत में हो गया, रोज कत्ल हो रहे हैं, लूटपूट हो रही है, फिरौतियां मांगी जा रही है बदमाशों का। वो है 2004-05 में भी ऐसी स्थिति थी। कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला। बनते मैंने कह दिया था, अपराधियों बदमाशों या तो हरियाणा छोड़, बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। हो गया था ना, गए थे पार और शांति से हमने विकास किया। प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 बने। तो भाई मैं आज फिर कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, 2 चीजों का नाम हम खत्म करेंगे। एक तो बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, एक नशे को नहीं रहने देंगे। नशे ने नशेड़ियां बना दिए हमारे को। तो ये है चीजें। तो मैं तो आपसे यही कहने आया हूं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। हम जब भी करें पाएंगे ना जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, जब आप एमएलए चुन के भेजोगे। फतेहाबाद के 3 एमएलए है ना, तो तीनों के 3 चुन के भेजोगे आप कांग्रेस के। तो एक बात सुन लो, एक बात कह के जा रहा हूं, तुम तीनों एमएलए चुन के भेज देना कांग्रेस के। एक काम मेरे कहने से आपने कर दिया, दूसरा काम आपके कहने से मैं कर दूंगा। यहां पर हरियाणा में सरकार बना दूंगा मैं आपकी बात, ताकि हम फिर से वो हरियाणा बने। मंजूर है?